बेटा और बेटी की कहानी। विकास आज के दिन का बेबसी से इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी आज उसके बच्चे को जन्म जो देने वाली थी। डॉक्टर ने बोला था कि माँ की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। हालांकि विकास और उसकी पत्नी सीमा इस ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन सीमा की सेहत के चलते ऑपरेशन के लिए मजबूर होना पड़ा। घड़ी के टिक टिक के साथ ही विकास की दिमाग की भी घड़ी दौड़ रही थी। वह सोच रहा था कि अब आगे पल क्या होने वाला है। विकास की नज़रें लगातार ऑपरेशन थिएटर के सामने टिकी हुई थी। 10 मिनट बाद ही डॉक्टर्स की टीम थिएटर से निकली। कुछ समय पहले जो डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही थी, वह अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। विकास को समझ आ चुका था कि अब खतरा टल चुका है। उसने डॉक्टर से जल्दी से पूछा कि उसकी पत्नी कैसी है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि उसकी पत्नी बिल्कुल सही हालत में है, पर एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। विकास का शरीर जैसे ठंडा पड़ गया। डॉक्टर ने पूछा कि वह पहले बुरी खबर सुनना चाहता है कि अच्छी खबर। विकास ने कहा कि वह अच्छी खबर पहले सुनेगा। इस बात पर डॉक्टर बोला कि अच्छी खबर यह है कि आपको बेटी हुई है, और बुरी खबर यह है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। विकास की तो मानो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। कुछ देर तक तो मानो वह अपना सिर पकड़कर बैठा रहा। काफ़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और अपने मरे हुए बेटे को देखा। उसे देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। बेटे के दुख में उसे पता ही नहीं चला कि पास में ही उसकी बेटी भी रो रही थी। रात को उसके मन में एक पाप जागा। रात को सब गहरी नींद में सो रहे थे। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया। बेटी को अपनी बाहों में लेकर वह कई देर तक उसे देखता रहा। फिर मन ही मन सोचा कि बेटी की जगह कहीं और ही है। विकास अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। रात बहुत गहरी थी, इसीलिए किसी ने भी उसे नहीं देखा। चलते चलते वह एक अनाथ आश्रम के पास रुक गया। फिर तो उसने एक पल भी देरी नहीं की। इससे पहले उसे कोई देखता, उसने फुर्ती से अपनी बेटी को उस आश्रम की सीढ़ियों पर सुला दिया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस समय, पर शायद विकास का दिल नहीं पसीजा। वह तो इतनी भरी ठंड में ही अपनी बेटी को आश्रम छोड़कर आया। उसकी बेटी रोती गई, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। काफ़ी समय हो चला था। अब विकास और उसकी पत्नी ने बिना बच्चों के रहना सीख लिया था। विकास ने अपनी पत्नी को यही बता रखा था कि उनके 2 बच्चे हुए थे, पर वह दोनों ही पैदा होते ही मर गए। विकास की पत्नी सीमा ने अपना पूरा जीवन इसी भ्रम में काट लिया कि उसके बच्चे मर चले हैं। धीरे धीरे सीमा कमज़ोर होती गई और एक दिन सीमा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। अब विकास अकेला हो चला था। अब उसको सूनापन बहुत ज़्यादा चुभने लगा था, लेकिन अब वो करता तो भी क्या। उसे ऐसा जीवन स्वीकार करना पड़ा। अब समय बहुत आगे निकल चुका था। अब विकास भी बूढ़ा हो चला था। इसे बुढ़ापे के चलते उसको अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे जीवन का मकसद क्या है। शुगर और बीपी ने उसे परेशान कर रखा था। कहते हैं बुढ़ापे में अगर आपके साथ संतान के रूप में कोई सहारा ना हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। यही आज विकास के साथ हो रहा था। एक दिन वह घर के कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए निकला हुआ था। जैसे ही वह थोड़ी दूर चला कि उसे मानो चक्कर आ गया। जिस सड़क पर वह चल रहा था उसी सड़क पर एक बड़ी सी ट्रक भी आई। वह ट्रक उसे कुचलने को ही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ खींचा, उसे पीछे लिया। उसे मालूम नहीं चला कि उसने किसके बचाया। आज 4 दिन के उपचार के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह किसी घर में था। उसने देखा कि एक सुंदर और समझदार लड़की उसके पलंग के पास बैठी हुई थी। उस लड़की का चेहरा विकास को अपना सा लगा। वह पेशे से डॉक्टर थी। उसने विकास की तबीयत पूछी। विकास ने कहा कि वह अब सही महसूस कर रहा है। उस लड़की के चेहरे पर अचानक गुस्से के भाव आ गए। उसने कहा कि आजकल के बच्चे कैसे बूढ़े हो चले हैं। उन्हें अपने माता पिता की भी पड़ी नहीं। एक फ़ोन तक नहीं आया है आपके घर से। किसी को अपने माँ बाप होते हुए भी उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और कोई हमारे जैसा भी है जिनको अपने माता पिता तो चाहिए, पर यह तक पता नहीं कि माता पिता कौन है। विकास ने पूछा, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं हैं तो तुम्हें पाल पोस कर किसने बड़ा किया। सीमा बोली, एक भले मजदूर थे। वह कहते हैं कि तुझे तो तेरे घर वालों ने भरी सर्दी वाली रात में
एक अनाथ आश्रम के सामने छोड़ दिया था। यह तो भला था कि वह बच गई। बाबा मेरे को यह भी बोले कि उन्होंने किसी आदमी को देखा था जिसने मुझे अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि वह आदमी जो मुझे छोड़कर गया था वह कभी भी खुशी ना रहे। अब विकास का चेहरा एकदम से उतर गया। उसको खुद पर इतनी भयंकर शर्म आ रही थी कि वह चुल्लू भर